जहानाबाद स्थानीय शहर के ताज गेस्ट हाउस में श्रावणी महोत्सव का आयोजन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर इंदु कश्यप के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। आगत महिलाओं का स्वागत कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर कावेरी वेंकटेश ने अपने उद्बोधन से किया। उन्होंने अपने उस संबोधन में कहा कि यत्र नारीस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने कजरी, झूमर जैसे लोक गीतों के मनमोहक प्रस्तुति से श्रावणी महोत्सव को यादगार बना दिया। इस बीच कार्यक्रम के दौरान अनीता पांडे की कजरी गीत ब्यूटी कुमारी के सावन महोत्सव पर प्रस्तुत किए गए नृत्य पर तालियों से खूब सराहना मिली। उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वयं सामाजिक कुरीतियों से बाहर निकलकर अपनी शिक्षा, समानता और रोजगार के लिए संघर्ष करना होगा। उन्होंने इस बात पर बल देते हुए कहा कि समाज में बराबरी का हक पाने और सम्मान के साथ जीवन यापन करने के लिए हमारी बहनें को शिक्षित और जागरूक होना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में शामिल सभी महिलाओं को खोइंचा देकर लोजपा नेत्री डॉक्टर इंदु कश्यप ने सम्मानित किया। हरे परिधानों में सजी महिलाएं कार्यक्रम में हरियाली के प्रतीक सावन महोत्सव में चार चांद लगा रही थी। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से मानसी सिंह, ममता, प्रिया, सावित्री, सुमन, रेमा कुमारी, प्रियंका कुमारी, प्रीति कुमारी, रेशमा, केशरी, संध्या केशरी, साधना सिंह, अर्चना शर्मा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। तपस्या की तू मूरत, अलग भी है तेरी पहचान। माता बनकर जन्म तू देती, सृष्टि है तेरी संतान।
ये सृष्टि तेरी संतान। नारी शक्ति तू है महान, शक्तियाँ तेरी पहचान। नारी शक्ति तू है महान, शक्तियाँ तेरी पहचान। नारी शक्ति तू है महान। यत्र नारीस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नारीस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्रैतास्तु न पूजयन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। यत्रैतास्तु न पूजयन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। नारी तू देवी स्वरूपा, तुझ में लक्ष्मी और दुर्गा। तू ही तो है महाकाली, तू ही तो है महाकाली। तू है नहीं कोई अबला, तेरे गुण गाते थकता नहीं वो। तेरे गुण गाते थकता नहीं वो परम पिता शिव भगवान। वंदे मातरम कहता वो, देता वो नारी को सम्मान। नारी शक्ति तो है महान, शक्तियाँ तेरी पहचान। नारी शक्ति तो है महान, शक्तियाँ तेरी पहचान। नारी शक्ति तो है महान। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। आज देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास महिला प्रकोष्ठ द्वारा श्रावणी महोत्सव सह खोइछा और साथ ही साथ नव संकल्प के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ताकि जहानाबाद की जो भी मातृशक्ति है, जिनका अपना कोई पहचान नहीं होता है, जबकि उनका वजूद बहुत ही मजबूत होता है और लोग उनको पहचानते नहीं, उनकी शक्ति को पहचानते नहीं, तो ये मंच उनकी प्रतिभा को उजागर करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ताकि जितनी भी महिलाएं हैं उनमें कुछ ना कुछ बहुत विशेष प्रतिभाएं होती है, जिसको उभारना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं वो प्रतिभाएं दब जाती है। तो आज ये मंच के माध्यम से वैसी महिलाओं को भी हम लोग यहाँ आमंत्रित किए हैं। जैसे होता है कि कोई अपना बिजनेस करती है, कोई केक बना करके उसको मार्केट में मार्केटिंग करती है, जबकि बहुत लोग उसको नहीं हैं। तो ये मंच ऐसा है कि जो जो प्रतिभाएं जिस महिलाएं में है, उनको यहाँ ला करके उनके बातों को रखना है। और ये संकल्प हम लोग ले रहे हैं, यहाँ मातृशक्ति संकल्प रहे हैं कि जो भी हमारी मातृशक्ति में जो भी प्रतिभाएं हैं, उनको हम लोग उजागर करेंगे और मार्केट में लाने का काम करेंगे। और श्रावणी महोत्सव है, साथ साथ खोइछा का कार्यक्रम है। खोइछा हम लोगों का एक मतलब हम लोग का परंपरा में था कि बेटियां जब गाँव अपना ससुराल जाती थी तो उनको खोइछा दे करके विदा किया जाता था। अक्षत रहता था, उसमें दूब रहता था, हल्दी रहता था और कुछ पैसे हुआ करते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये चीज़ परंपरा हम लोगों का धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो हमारा ये परंपरा को कोई अगर फिर से जागृत करेगा तो वो हमारी मातृशक्ति ही होंगी। और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि जहानाबाद ही नहीं बल्कि जहानाबाद के गांव-गांव की महिलाएं आई हैं और उनको इन सब परंपराओं से अवगत कराने का काम करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, जिनका सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और हम कहेंगे महिला फर्स्ट, ये उनका नारा है, उनका विज़न है। उसको हम लोग कैसे आगे ले जाएं ताकि हमारी बिहार की महिलाएं अगर बाहर जाकर के भी काम करें तो उनका एक अलग पहचान हो, उनका एक अलग वजूद हो। इन सब बातों को लेकर के हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। महिलाओं को सशक्त बनाने की शुरुआत करनी है। बिल्कुल। महिला एक्चुअली सशक्त तो है ही, ऐसा नहीं है कि महिला कमज़ोर होती तो हमें लगता है गार्गी, जबकि आप जानते हुए विद्वता से कितना आगे। और कुछ समय ऐसा आया जो कि महिलाओं को दबाया जाने लगा और अभी भी ऐसा है कि कहीं ना कहीं उनको दबाया जाता है।
लेकिन अब समय आ गया है, 21वीं सदी आ गई है और उसमें महिलाओं को आगे आना होगा। और कहते हैं कि अगर देश का विकास करना है तो महिला को आगे लाना ही होगा, उनको उनकी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना होगा। प्रतिभाएं तो उनका, जैसे कि बच्चा जब जन्म लड़की लेती है तो मैनेजमेंट का गुण उसको बचपन से ही शुरू हो जाता है। अगर घर में उसको पैसा मिलता है तो वो गुल्लक में डालना शुरू करती है। वो कहीं मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं पढ़ती है, लेकिन घर को कैसे चलाना है, घर को कैसे सजाना है, ये सारा मैनेजमेंट उसका आपरूपी होता है। उसका ये प्रतिभाएं जो होता है गॉड गिफ्टेड होता है, तो उसको उभारने की ज़रूरत है और उसको आगे ले जाने के लिए हम सब का ज़रूरत है उसको। तो हमें इसी मंच के माध्यम से आगे ले जाने का काम करेंगे। आप अपनी पार्टी की राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष भी हैं। आपकी पार्टी या आप खुद ही महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए क्या अलग कर रही हैं? अभी आप देख रहे हैं इन सब महिलाओं का कहीं ना कहीं प्रेरणा है राजनीति में आने के लिए, क्योंकि अभी तक तो ऐसा नहीं है। महिला जब तक निर्णय लेने वाले जगह पे नहीं पहुंचेगी तब तक हमें लगता है थोड़ा मुश्किल है पॉलिटिक्स में महिलाओं को। अभी हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जी बहुत सारे चीज़ें महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं चलाए और उसका इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। अभी आप देखे होंगे ममता को वेतन भी दुगना किया गया, आशा का भी दुगना किया गया है, रसोइया जो भी महिलाएं हैं उनका भी वेतन दुगना किया गया है। तो उनको सशक्त और आर्थिक रूप से जब तक सशक्त महिलाएं नहीं होंगी तब तक मुश्किल है सशक्त होना। आज का श्रावणी महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है लोजपा नेत्री इंदु कश्यप मैडम जी की तरफ से, और उसमें हम लोग संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं, इसमें इनका साथ दे रहे हैं। आज का कार्यक्रम में रखा गया है वही श्रावणी महोत्सव फ्रेंडशिप डे है इसके लिए। और आज की महिलाएं जो आई है जहानाबाद की महिलाएं हैं और कई ग्रामीण क्षेत्रों से भी आई हुई है। तो यहाँ है ना महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। हमारे बीच में मैडम भी है, ये भी एक उदाहरण है और लोग प्रेरणा लेती हैं इनसे और लोग हर क्षेत्र में जाना चाहती है। महिलाएं बहुत सशक्त है, आगे बढ़ना चाहती है, हर फील्ड में कार्य करना चाहती है। हमारा जो ये भारतीय संस्कृति है इसमें भारत में महिलाओं का इतिहास है कि कितने हर फील्ड में महिलाएं आगे बढ़ी है और आज भी बढ़ना चाहती है। महिला कमज़ोर नहीं है, अबला नहीं है। आज की महिलाएं काफ़ी सबला है और एक्टिव भी हो गई है हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक का क्षेत्र हो, चाहे वो अभी है लड़ाकू विमान से भी महिलाएं उड़ाने लगी। क्षेत्र में महिला बहुत आगे है और पुरुषों से कई ज़्यादा आगे है। बस उन्हें मौका मिलना चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि पुरुष वर्ग भी महिलाओं का साथ दे, उनका सपोर्ट करे और आगे बढ़ाए महिलाओं को। आज इस तरह का कार्यक्रम करके काफ़ी महिलाएं काफ़ी खुश है। घरेलू महिलाएं घर से आई है और एक दिन अपने लिए जीना चाहती है, खुश रहना चाहती है, एंजॉय करना चाहती है दोस्तों के बीच में। तो इसी तरह का कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं, इसलिए लोग मतलब आइए। मैं नीतू कुमारी जहानाबाद राजा बाज़ार से हूँ। मैं यह कहना चाहूँ कि मैम ही हमारी हैं या सभी बहनों की दीदी हैं ये, और जो आज परंपरा को सारी बहनों के बीच याद करवाई हैं। जो हमारा रीति रिवाज है, सावन में सोनपुड़िया, खोइछा, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी एक बड़ी बहन का फर्ज अदा की हैं। आज जितनी महिलाएं हैं सबकी एक बहन के रूप में काम की हैं। सबको फ्रेंडशिप बैंड बांधकर, और सारे लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि हम लोग इंदु दीदी को ही कल हम विधायक के रूप में जहानाबाद में देखें, इन्हें लाएं और जिन्हें हम लोग एक कैसा विधा चाहिए कि हमें महिला ही चाहिए ना, जो महिलाओं को खुलकर हम लोग अपनी समस्या को कह सके, जिन्हें इतनी सालों के क्षेत्र का एक्सपीरियंस हो, बेल शिक्षित राष्ट्रपति से सम्मानित। तो हम सभी बहनों का यही गुहार है, आग्रह है कि हम लोग जब भी नेता के रूप में इंदु कश्यप दीदी को ही देखें जहानाबाद से। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।